गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, ये करने जा रहे हैं। इसके लिए एक जो डायग्राम वो सामने मैंने कुछ एक पार्ट उसका ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। अगेन we have an electric dipole that consists of two charges minus q plus q placed at point A and B, and these two charges are separated by a distance 2a. Again we assume that O is the center. First of all we should know what is the meaning of equatorial line. अगर हम इसी लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दें तो इस लाइन को हमने कहा था एक्सियल लाइन। आज हमने क्या किया, हमारे पास जो डाइपोल का एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की। यू कैन सी दिस लाइन इज OP which is perpendicular to AB which is the axis of the dipole. Then this line OP is called equatorial line. क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन। इसी लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया P and this point lies at a distance r from the center. And इस टॉपिक का एम क्या है? We have to find total electric field intensity at point P. हम इस चीज को कैसे करेंगे एक बार हम ये देख लें, फिर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे। First of all, we will find electric field intensity at point P due to charge minus q. Then we will find electric field intensity at point P due to charge plus q. And then we find the resultant of these two electric field intensity. हम देखेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की डायरेक्शन क्या है और डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड ही हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम को और मॉडिफाई कर लें। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ज्वाइनिंग द पॉइंट A विद P एंड देन वी आर ज्वाइनिंग द पॉइंट B विद P। हमने A को P के साथ ज्वाइन कर लिया और B को भी P के साथ ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं, नाउ वी हैव दीस टू राइट एंगल ट्रायंगल्स AOP एंड सेकंड वन इज BOP। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, तो सिंपली आप इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस यूज करें, बिकॉज O इज द सेंटर पॉइंट, तो ये डिस्टेंस A होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा A, तो AP कितना आएगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इस सेकंड ट्रायंगल को देखते हैं BOP, अगेन इफ यू फाइंड द डिस्टेंस BP, then using Pythagoras it will be again A square plus R square. ओके, यहां पर जो ये दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो रही हैं, इन एंगल्स को हम लिखते हैं थीटा। यहां पर भी एंगल कितना होगा, थीटा, बिकॉज दिस डिस्टेंसेस आर सेम। तो ये जो एंगल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे बनेंगे वो भी कितने रहेंगे, सेम रहेंगे, और हम इन दोनों को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से। Now, first of all, electric field intensity at point P due to charge minus q. हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी, जब भी डायरेक्शन देखनी है, जिस भी पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है, वहां पर आप एज्यूम कर लें कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर आप क्या एज्यूम करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया था, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है। तो इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू है, उसकी डायरेक्शन की बात करें तो दिस विल बी अलोंग PA, इट विल बी अलोंग PA। सिमिलरली we will find the direction of EFI at point P due to charge plus Q। इसके लिए फिर से आप क्या एज्यूम करें कि यहां पर क्या पड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, वहां पर भी पॉजिटिव, तो कैसी फोर्स रहेगी,
देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब जो यहाँ पर डायरेक्शन रहेगी वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिखेंगे E2। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। डायरेक्शन को मार्क करने के लिए यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं L। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करेंगे। वी विल ड्रॉ ए लाइन and suppose this line is PX. In fact, this PX is a horizontal line which is parallel to AB. क्या है ये? एक PX लाइन हमने ड्रॉ की जो AB के पैरेलल है। Now, using the property of geometry, आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्या पेयर बन रहा है? अल्टरनेट एंगल्स। These two are alternate angles. सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? दैट दीज टू आर कोरस्पोंडिंग एंगल। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टॉपिक में आप देख सकते हैं E1 और E2 ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सेम में होते तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देते, अपोजिट में होते तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन इस सिचुएशन में ना ही तो ये सेम डायरेक्शन में है और ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें कुछ दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। यहां से इस टॉपिक के दो मेथड हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो कराऊंगा आप उसे देखें। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, नाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। अगर आपको ध्यान हो 11th क्लास में हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। E1 के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी E1 cos थीटा और जो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी E2 sin थीटा। E1 cos theta along PX and E2 sin theta you can say along PO. Similarly, this E2 can also be resolved into two components, one horizontal and second is vertical. अगर हम इसके horizontal component की बात करें, then you can write it will be E2 cos theta और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस तरफ को कुछ आएगा, इसको हम लिखेंगे E2 sin theta. So horizontal component is E2 cos theta along PX and the vertical component is E2 sin theta. You can say it is along PF. Now the diagram is complete. सब कुछ हमने इसमें ड्रॉ किया। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका जो रिटन पार्ट है वो कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्टेंट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिख रहा हूं, EFI at point P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, जिसको कि हमने E1 लिखा है। आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय दिस डिस्टेंस AP स्क्वायर। लो एक बार को मैं लिख भी देता हूं AP स्क्वायर एंड यू नो दैट दिस AP स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, AP को हमने लिखा हुआ है रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP स्क्वायर क्या होगा, A square plus R square. So if you put, you will have E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by A square plus R square. This is your first equation. And what is the direction of E1? आप इस डायग्राम में लिखिए, you can write it will be along PA. Similarly, electric field intensity at point P due to charge plus Q. What is this? अगर हम देखें तो E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught same charge because magnitude of both the charges is equal. तो वहां पर भी हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे भी डिस्टेंस इज dp square, अगेन सेम डिस्टेंस
यहाँ पर फिर से हमें क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और E2 की डायरेक्शन, अब जब E2 की डायरेक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी अलोंग PL फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू सेम है, यू कैन से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज कहां पर है, डायरेक्शंस। E1 is along PA and this E2 is along PL. So from these two equations, first and second equation, we can write that magnitude of E1 is equal to magnitude of E2. This is your third equation. Now we have seen that the electric field intensities are resolved into some components. You can see the cos components are along Px, whereas the sine components E2 sin theta is along Pm and this your E1 sin theta, यहाँ पे डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये E2 लिखा हुआ है, E1 है ये, E1 sin theta is along PO. Now these two components E1 sin theta and E2 sin theta, दोनों में रजे sin theta इन्वॉल्व है, E1 E2, and from third equation you can see that their magnitudes are same. तो ये दोनों components क्या हुए, these two components are equal in magnitude and opposite in direction. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, मींस इनसे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बचेंगे कौन से कंपोनेंट, we will only have these two component, one is E1 cos theta and second is E2 cos theta. So what is this resultant EFI? अब हमने जब रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमें सिर्फ कौन से कंपोनेंट लेने होंगे, हमें सिर्फ दो कंपोनेंट, वन इज E1 cos theta and second is E2 cos theta, because both are acting in same direction. तो इनके रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। साइन कंपोनेंट कहां चले गए, फिर से बता दूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तभी से ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप फिर से देखिए, हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, यू कैन राइट यूजिंग दिस योर थर्ड इक्वेशन, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर E2 को भी E1 से ही रिप्लेस कर लें, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैं E1 को E2 लिख दूं या E2 को E1 लिख दूं तो मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो हम ये कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट E1 cos theta plus E1 cos theta and then we will have 2E1 cos theta. One more thing, हम अगर इस रिजल्टेंट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप देखिए दोनों कोस कंपोनेंट इस तरफ को एक्ट कर रहे हैं अलोंग Px, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग Px। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रायंगल AOP। आप देख सकते हैं AOP ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है AOP। आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट इट इक्वेशन 5। sorry, now we will put the value of E1 from equation 1 and value of cos theta from equation 5 in equation 4। तो मैं क्या लिख रहा हूं, यूजिंग इक्वेशंस 1 and 5 in equation 4 हमें क्या मिलेगा, E is equal to 2, जहां पर E1 लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जहां पर cos थीटा लिखा हुआ है A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप
we can have even if this resultant electric field intensity is equal to, हम जो न्यूमरेटर है क्या उसको ऐसे लिख लें, Q into 2a, then we have 4 pi epsilon naught a square plus r square, और यहां पे रूट ऑफ a square plus r square 1 पावर और यहां से हाफ पावर, तो टोटल पावर कितनी होगी a square plus r square पावर 3/2. You know that this Q into 2a it is equal to dipole moment, so you will write E is equal to P by 4 pi epsilon naught a square plus r square power 3/2. This is the final answer, final relation. और ये मैं आपको फिर से बता दूं ये किसके लिए रिलेशन आया, it is electric field intensity at point P which lies on equatorial line, which lies on equatorial line. इसके बाद एक लास्ट है, अगर हम इसमें वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम हम कर रहे थे, वी विल पुट ए वेक्टर ऑन E एंड वी विल पुट ए वेक्टर ऑन P, ऑल अदर थिंग्स आर सेम, लेकिन एक मेजर डिफरेंस यहां पर है, आपने ध्यान से देखना है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग px, हमने फोर्थ इक्वेशन में भी लिखा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग px. And what is the direction of dipole moment? It is from negative to positive charge, means from A to B. It means these two are opposite to each other. इसको opposite show करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक negative. So it will be electric field in vector form. इस वीडियो में इतना ही. Thank you and have a nice day.